फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गुरुकुल। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी का जो एग्ज़ाम होना है आपका जून में, वीडियो का री एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को मैंने बनाया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आपको मालूम है 50 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे, 50 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो हम सारे पार्ट वाइज वीडियो लेके आएंगे। अब इस वीडियो लेक्चर में आप केवल जीएस के पार्ट देखेंगे, ठीक है, जी के जीएस। तो इसको आप बिल्कुल सीरियसली देखिएगा और मैं ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो यदि आप जितने अब तक एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी करा रखा है, सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व कर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है चांस आपकी सिलेक्शन होने के बढ़ जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका आगामी एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी का, आपको वीडियो एग्ज़ाम, उसमें सिलेक्शन पाना कहीं ना कहीं आसान काम है, ठीक है। तो और अभी की तैयारी आप करेंगे तो फिर एक जो वैकेंसी हाल ही में ही आई है वीडियो का, उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो लेक्चर। तो उसको आप बिल्कुल सीरियसली देखिएगा। कहीं पे डाउट होता है किसी क्वेश्चन को लेकर के, है ना, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में रखा गया है, बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों। आप आसानी से जो है समझ सकते हैं। कभी कभी होता है कि हिंदी वर्जन नहीं समझ में आता, तो आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को जो है रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? पहला आपका जो है पार्वती आरंगा, दूसरा सूर सरोवर था, तो ऑप्शन सी है आपका सुरहा ताल, और ऑप्शन डी है क्या है, ऊपरी गंगा। अब यहाँ पे जो रामसर साइट पूछा गया उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है, ठीक है, तो ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा आपको, ऊपरी गंगा, ठीक है। क्या होगा, ऊपरी गंगा जो है नदी, ये क्या है आपका उत्तर प्रदेश में रामसर साइट है, और जो अदर है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें और काफ़ी रामसर साइट है, ये सब आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेराइट तथा एंडलाइसिट उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी बेराइट एंड एंडलाइसाइट कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं? ललितपुर में है, प्रयागराज में है, सोनभद्र में है कि मऊ में है? तो देखिए ये खनिज हैं आपके, जो बेराइट है और एंडलाइसाइट जो है ये क्या है, खनिज है एक प्रकार के, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में, है ना। यूपी में देखा जाए तो ललितपुर में है, या इलाहाबाद प्रयागराज में, या सोनभद्र में, या मऊ में। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, सोनभद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र में। अब देखा जाए, जैसे मैं बात करूँ सोनभद्र की बात में, सोनभद्र में क्या क्या मिलते हैं खनिज, कौन कौन सी आपको पता है। जैसे मैं डोलामाइट की बात करूँ और बेराइट की बात करूँ और पायराइट्स की बात करूँ, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है। मिर्ज़ापुर में बात करें तो उसमें क्या मिलता है, स्टोन है, संगमरमर है, सैंड है ना, और हीरा है, तो कैल्साइट है। ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं आपको, मिर्ज़ापुर में मिलती हैं, ठीक है। और बांदा की बात करें तो बांदा वगैरह में क्या है, ग्रेनाइट है, गेरू है ना, डोलोमाइट है, पोटास है। ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं, बांदा क्षेत्र में, ठीक है। अब प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट है प्रयागराज में, आपको पता है जो सिलिका बालू यानी जो कांच बालू है, वो यहाँ की जो है काफ़ी फेमस है प्रयागराज की, ठीक है। कांच बालू जो है आपकी प्रयागराज की काफ़ी फेमस है, इसको आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कौन सा स्थल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका जवाब आपको देना, ऑप्शन ए है आपका सरिस्का है, ऑप्शन बी आपका जो है आजमगढ़ है ना, और ऑप्शन सी जो है जिम कार्बेट है, और ऑप्शन डी क्या है, पन्ना। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप आसानी से बता सकते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे लोग टिक कर देंगे सीधे जो है कि पन्ना कर देंगे, क्योंकि पता है कि एमपी में पाए जाते हैं इस तरीके के, है ना। तो जबकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही है, तो इसका जो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आजमगढ़ हो जाएगा, ठीक है। नहीं, उत्तर प्रदेश में
बाघों के संरक्षण है 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए। कौन कौन सा? पहला आपका जो टाइगर रिजर्व दुधवा है, आपको मालूम है लखीमपुर खीरी में है। और जो दूसरा टाइगर रिजर्व है जो कि किस सन में बनाया गया था? 1987 में बनाया गया। और जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो आपका बिजनौर में, ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जिसका नाम, ठीक है। और जो तीसरा टाइगर वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो क्या है आपका? जो है अमनगढ़, ठीक है, ध्यान रखिएगा अमनगढ़ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। झांसी में रखी थी, बोधगया में रखी गई थी, कि कौशाम्बी में, कि सारनाथ में। तो आपको सबको पता है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम कह सकते हैं कि उपदेश जो दिए थे, कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। तो ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा किले का निर्माण किया गया है? ठीक है, किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा किले का निर्माण किया गया है? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। तो आपको मालूम है कि जो आगरा किले का जो निर्माण किया गया किसके द्वारा किया गया था? मुगल बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। और इसका जो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, इसको जो है आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, ठीक है। इसी जो किला है आपका आगरा का किला, इसको क्या कहा जाता है? आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था यानी विश्व धरोहर के रूप में और 1983 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, सेंसस का क्वेश्चन है आपका। तो पहला ऑप्शन है इलाहाबाद है, दूसरा कानपुर है, तीसरा आपका गाजियाबाद है, चौथा ऑप्शन डी क्या है? लखनऊ है। तो अब यहाँ पे बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो आपको मानो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? इलाहाबाद प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा? इलाहाबाद प्रयागराज। अब देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले इलाहाबाद हो जाएगा, यहाँ से नंबर इज द करेक्ट। उसके बाद जो नंबर आता है मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर क्या है? लखनऊ, ठीक है, ये क्रम चलता है। इसको ध्यान, कभी कभी सेकेंड वाला वो ज़्यादा पूछ लेता है। तो पहला इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना, अच्छा क्वेश्चन है। मेरठ में पाए जाते हैं, मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं, कि वाराणसी में, कि बांदा में। तो ध्यान रखना, देखिए मिर्ज़ापुर जो है भारत के उत्तर प्रदेश का शहर, आपको पता ही है ना, जहाँ पे प्राचीन काल से सोन नदी के तट पर लिखुनिया, भलदरिया, लहरी इत्यादि 100 से अधिक पाषाणकालीन चित्रों के युक्त गुफाएं तथा शिलालेख प्राप्त हुए थे, ठीक है। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। तो जो कि चाक यानी खड़िया जिसको आप बोलते हैं, या लाल रंग की चित्रद्वारा निर्मित है। ये चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी, यानी मिर्ज़ापुर में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? देखिए हमेशा यानी ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से हमेशा कोई भी एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि मेडिकल और इंस्टीट्यूट से थोड़े कम रहते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से हमेशा। वो भी ये आपका जो 1857 में जितनी भी चीज़ें हुई थी, जितनी भी घटनाक्रम हुए थे, जरूरी क्वेश्चन वहाँ से मिल जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब कानपुर का नेता पूछ रहा कौन है? तात्या टोपे हैं, कि कुंवर जगदीश सिंह हैं, कि ऑप्शन नंबर सी नाना साहब हैं, कि ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली शाह हैं। देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि 1857 की जो भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था, है ना, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक कारण हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो क्वेश्चन का जवाब होगा वो करेक्ट जवाब क्या होगा? नाना साहब, ठीक है। नाना साहब कानपुर के थे। और ये जो तात्या टोपे थे, इनकी बात किया जाए तो ये कानपुर के नेता ही तो पूछ रहे हैं ना, ठीक है। कानपुर के नेता कौन थे? तो कानपुर का नेता जो है इसमें नाना साहब थे।
ठीक है, कहाँ के थे, कानपुर जो है कौन थे, नाना साहब थे। और जो बेगम हजरत महल थे ये आपके लखनऊ के थे। ठीक है, बेगम हजरत महल कहाँ के थे, लखनऊ थे। और लियाकत अली कहाँ के थे, इलाहाबाद। इंपॉर्टेंट नेता के नाम है, इसको भी आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, और जो रानी लक्ष्मीबाई थी कहाँ से, झांसी से थे। ठीक है, और कुंवर सिंह कहाँ के नेता थे, बिहार के थे। ठीक है, और जो बात करें कि बहादुर शाह जफर ये कहाँ के नेता थे, दिल्ली के थे। ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की, लाल मोहन घोष ने, कि मदन लाल मालवीय जी ने, कि ऑप्शन सी है आपका आनंदाचरण, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि अभिनव भारत का आयोजन किसने किया। देखा जाए जब सन 1904 ईस्वी में बात की, क्रांतिकारी तथा राजनीतिक विनायक दामोदर सावरकर तथा उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति, सो गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कौन किया था अभिनव भारत का आयोजन, जो है वी.डी. सावरकर जी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वाइसराय कौन थे, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, इसका जवाब तो सबको पता है, लॉर्ड कर्जन जी थे। ठीक है, कौन था उस समय वाइसराय, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब्स नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था, यशपाल है या भगवती चरण बोहरा है या भगत सिंह है या सूर्य सिंह। तो जो आपका दी फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब्स हैं, इसका जो है प्रसिद्ध लेखक कौन है, ये आपके हैं भगवती चरण बोहरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए भी अच्छा क्वेश्चन है, भी इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, बी है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना पाकिस्तान की मां को अमान्य कर दिया है। ठीक है, पाकिस्तान की मां को ना, ट्रिप्स मिशन था, वेबल प्लान था, कैबिनेट मिशन था, ऑप्शन जो है माउंट बेटन प्लान था। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, कैबिनेट मिशन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने घोषणा की थी 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी है जो है लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेबर और ऑप्शन डी है क्या है, क्लीमेंट एटली। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी क्लीमेंट एटली जी। ठीक है, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किसने घोषणा की थी 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, इसने किया था क्लीमेंट एटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत सावधान रहा करें, क्योंकि नहीं वाले में लोग हाँ समझ के जो है इसका जवाब दे देते हैं, तो इसको जो है ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन क्या है, लिपू लेक है, दूसरा सिपकिला है, तीसरा नीति दर्रा है, चौथा क्या है, मोलिंगला। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा सिपकिला है, ये क्या है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो इसका जवाब करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए जो आपका सिपकिला दर्रा है क्या है, हिमालय का एक पर्वतीय दर्रा है। ठीक है, तो
तो यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सिपकिला दर्रा, ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है नहीं। और यहाँ की बात करें जैसे लिपू लेक है और नीति दर्रा है ना, मोलिंग दर्रा, ये सब क्या है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लेकिन आपका जो सिपकिला है वो उत्तराखंड में नहीं बल्कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, कोयना है। तो ये कौन सी, तापी नदी है, ठीक है। तापी नदी है, ताप्ती नदी या तापी नदी दोनों चीज़ कहते हैं, ताप्ती भी बोलते हैं, तापी दोनों सही है, ठीक है। तो ये जो ताप्ती नदी है क्या है, मध्य भारत, दक्षिण मध्य भारत, दक्कन के पठार में जो है यानी जो है वहीं से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है, जो कि पश्चिम की ओर सतपुड़ा श्रेणी के 2 पहाड़ों के बीच से होकर महाराष्ट्र राज्य के जलगांव पठार को पार करके गुजरात राज्य में सूरत से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी है, ताप्ती नदी। और यह पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, जो कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली पहली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली पहली सबसे बड़ी नदी है, और जो आपका तापी नदी है वो क्या है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो यानी यहाँ पे वही भारतीय प्रायद्वीप पे बहने वाली दूसरी पूछ रहा है ना। पहली पूछता तो क्या होता है, नर्मदा होता, और दूसरी पूछ रहा है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, तापी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं, डाडर फुल स्टॉप। करा केरल है, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। अब इसका आपको जो है जवाब देना है, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा आपको सोचना और इसका जो है जवाब देना। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, सोच के बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब। केरला है, अंडमान, एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। करा चेचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं पाए जाते हैं केरल में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा। इसका जो करेक्ट जवाब होगा, चेचू कबीले के एक आदिवासी हैं, ठीक है, जो कि भारतीय दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। ये क्या है, एक आदिवासी जनजाति है जो लोग अपने जीवन यापन के लिए अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ये लोग चेचू भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार की क्या है, सदस्य है। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड नॉट ओन्ड बाई एनी कंट्री, ठीक है। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, इस पर थोड़ा सा सोचना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ये है क्या, वानुआतु और अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, और ऑप्शन डी क्या है, सोलोमन द्वीप समूह। तो इसका करेक्ट जवाब बताना है, तो इसका जो करेक्ट जवाब अंटार्कटिका होगा, ठीक है। क्या होगा करेक्ट जवाब, अंटार्कटिका होगा। अब देखिए जो ये जगह है ना अंटार्कटिका, यहाँ पे क्या है कि जो मेरी बर्ड लैंड अंटार्कटिका का जो एक हिस्सा है, इसमें इतना दूरस्थ है कि दुनिया का कोई भी देश इस पर दावा नहीं कर सकता। यह पृथ्वी पर इकलौता सबसे बड़ा लावारिस इलाका है। कौन सा है, अंटार्कटिका में मैरी बर्ड लैंड, ठीक है। यहाँ पे दुनिया का कोई भी इंसान जो है दावा नहीं कर सकता, ये लावारिस कह सकते हैं, लावारिस इलाका है, ठीक है। तो इसका जो कर जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो हिंद महासागर में जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। हिंद महासागर विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो हिंद महासागर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है, तो कौन सा है भाई, श्रीलंका है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी इसका जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है भाई। श्रीलंका है, जाजीबार है, सुपुत्र, तो ऑप्शन जवाब बी ही करेक्ट होगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा में कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आपको तो पता आसान क्वेश्चन है, 1/3, ठीक है। क्या है, 1/3।
अब देखा जाए जो राज्यसभा की संरचना का वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 80 के तहत किया गया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 245 है, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है, जिसको आप नामित सदस्य बोलते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष में के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज सेंट्रल काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। ऑप्शन बी है क्या है, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी क्या है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी क्या है, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स, राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट जवाब है। देखा जाए तो इसका जो सी ऑप्शन है, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के नियुक्ति की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब पता है कि जो भारतीय संविधान का भाग 6 है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 160 यानी 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया, ठीक है। और इनमें से अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, इसके अनुसार 155 के अनुसार। और राज्य कार्यपालिका मुख्यतः के कौन कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और राज्य का महाधिवक्ता भी शामिल होता है, जबकि जो राज्यपाल होता है वो क्या है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था, कब लागू किया गया था भाई, 1950 में, 1955 में, 1957 में, 1961 में। देखा जाए कि जो हिंदी विवाह अधिनियम था भारतीय संसद द्वारा सन 1955 में पारित किया गया था, ठीक है। यह अधिनियम हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध करता है, तो किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो कानूनी रूप से हिंदू है ना, मतलब बौद्ध, जैन, सिख समेत। यह न केवल हिंदू विवाह के लिए समारोहों पंजीकरण की मान्यता प्रदान करता है, बल्कि तलाक के संबंध में क्या रहता है नियम। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, 1955 होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। महात्मा गांधी ने भारत में की स्थापना की सिफारिश की, जहाँ लोग सरल जीवन, उच्च लोग तो आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, आदर्श नगर, कुशल गांव, आदर्श धार्मिक केंद्र और आदर्श गांव। इसका जो करेक्ट जवाब होगा, यानी महात्मा गांधी ने भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश की थी, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आदर्श गांव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, आदर्श गांव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान है। असम और सिक्किम, ऑप्शन बी है असम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय और पश्चिम बंगाल। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, असम और पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, असम और पश्चिम बंगाल। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, कर्नाटक होगा, क्या होगा, कर्नाटक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रबी क्रॉप्स यानी मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है ना, क्या पतझड़ में, सर्दी में, गर्मी में और मानसून अथवा वर्षा में। तो आपको पता होना चाहिए रबी फसल की खेती की जाती है, कब की जाती है, सर्दी में की जाती है, ठीक है। सर्दी एवं बसंत ऋतु में बोई जाती है रबी की फसल, ठीक है। यानी इसकी नवंबर से अप्रैल के बीच में क्या खेती की जाती है, और मौसम के दौरान फलों की सिंचाई की कम पानी की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। इन देखा जाता है कि जो रबी की फसल में है क्या है, गेहूँ है, जौ है, मकई है, बाजरा है, मेथी है, जीरा, अलसी, आप सभी के यहाँ रबी फसलें हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सर्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी
यानी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन द ऑर्बिट, पृथ्वी पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। इसकी करती है भाई, पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। किस कार में? अंडाकार, ठीक है, यानी इलिप्टिकल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय मिट्टी के संरक्षण के सर्वोत्तम उपाय नहीं है? घास पात से ढकना, आश्रय आवरण, बारिश के पानी में बह जाना और कैटर कल्टीवेशन। इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बारिश के पानी में बह जाना, ठीक है, यानी रेन वॉश। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर, देखिए इसमें आपको पता होगा कि कंप्यूटर भी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जीएस वाले पार्ट में हमेशा होते हैं, तो उसको भी आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डग एंगलबर्ट, वानिवर बुश, रॉबर्ट स्मिथ, बर्ट्रम ड्राफेट। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा? डगलस एंगलबर्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। कंप्यूटर कीबोर्ड की पेस्ट में कमांड के लिखने में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस जेड। इसका जवाब क्या होगा? कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विंडो में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं? मेनू कहते हैं, माउस कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, स्टैक्स बार कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो जवाब होगा क्या होगा? डेस्कटॉप कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम तक कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आप इसको सीरियसली वॉच करेंगे, डेफिनेटली आई एम श्योर ऑल वीडियो आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, थैंक यू।